जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल कंबस्चन इंजन। इससे पहले हमने इंजन के बारे में देखा, इंजन की टाइप्स देखी, उसकी क्लासिफिकेशन देखी कि किस किस तरह इंजन को क्लासीफाई किया जाता है। तो अब क्लासिफिकेशन में हम आगे मज़ीद मूव करते हैं। तो हम आज देखते हैं इंटरनल कंबस्चन इंजन क्या है। इंटरनल कंबस्चन इंजन जो है ये 2 स्ट्रोक भी हो सकता है, 4 स्ट्रोक भी हो सकता है। इसके अलावा ये पेट्रोल इंजन भी हो सकता है, डीजल इंजन भी हो सकता है। तो इसमें सबसे पहले 4 स्ट्रोक इंजन है। हम बुक के हिसाब से चलते हैं ताकि आपको तैयारी में आसानी रहे। तो इसमें सबसे पहले 4 स्ट्रोक इंजन है। कहता है कि 4 स्ट्रोक इंजन वो इंजन है जिसके अंदर एक जो साइकिल है वो टू जो उसकी क्रैंक शाफ्ट है उसने 2 दफ़ा रिवॉल्व होना है, यानी कि 2 दफ़ा उसके चक्कर कंप्लीट होंगे तो एक साइकिल उसका कंप्लीट होगा और उसमें 4 इवेंट्स होंगे, यानी कि 4 इवेंट्स होते हैं, जिनमें सबसे पहले आपका है इनटेक, उसके बाद फिर आपकी सक्शन है, उसके बाद इनटेक के बाद आपकी कंप्रेशन है, कंप्रेशन के बाद आपका पावर स्ट्रोक है और देन एग्जॉस्ट है। इनटेक को हम सक्शन स्ट्रोक भी बोलते हैं। सक्शन स्ट्रोक में क्या होगा कि जो इनलेट वाल्व है वो ओपन होगा और एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज होगा और पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा। अब इसमें कोई इस तरह का एमसीक्यूज आ जाता है कि पिस्टन मूव्स फ्राम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर और जो इनलेट वाल्व है वो ओपन है। तो आपने बताना जो वहाँ पे नीचे पूछा जा सकता है कि कौन सी स्ट्रोक हो सकती है, तो आपने बताना है कि ये सक्शन स्ट्रोक है। और अगर इनलेट वाल्व क्लोज हो और पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव कर रहा हो तो फिर वो सक्शन स्ट्रोक नहीं होगी, वो कोई और स्ट्रोक होगी। इसमें इसकी दोनों कंडीशंस हैं कि पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा और जो उसकी है इनलेट वाल्व है वो भी ओपन होगा। और इनलेट वाल्व ओपन होकर अब पिस्टन जब मूव कर रहा है तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। इनलेट वाल्व जो है वो अब फ्यूल को, यानी कि अगर वो पेट्रोल इंजन है तो फ्यूल मिक्सचर होगा उसमें जो वो सक करेगा, अगर वो डीजल इंजन है तो वो एयर को सक करेगा। देन उसके बाद आ जाता है जो नेक्स्ट वो कंप्रेशन स्ट्रोक है। कंप्रेशन स्ट्रोक में अब क्या होता है कि दोनों वाल्व क्लोज रहते हैं, यानी कि आपका जो इनलेट वाल्व है और एग्जॉस्ट वाल्व है ये दोनों क्लोज रहेंगे और जो पिस्टन है ये मूव करेगा फ्रॉम बॉटम डेड सेंटर टू टॉप डेड सेंटर, यानी कि पिस्टन ने मूव किया बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ और दोनों वाल्व भी क्लोज हैं। तो उस दौरान क्या होगी, फ्यूल की कंप्रेशन होगी। जब कंप्रेशन होगी तो उसका टेम्परेचर और उसका जो प्रेशर है वो राइज़ करेगा। और अब इसमें क्लियरेंस वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आ जाता है, यानी कि जब पिस्टन मूव कर रहा है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ तो ऊपर जो उसके टॉप डेड सेंटर और बॉटम डेड सेंटर में जो फ़र्क रह जाएगा वो क्लियरेंस वॉल्यूम है। क्लियरेंस वॉल्यूम में अब जो उसके ने जो भी चार्ज लिया हुआ है जो पहले, यानी कि उसने सक्शन स्ट्रोक में जो उसके अंदर आया है तो उसने उसको जो है वहाँ पे उसने कंप्रेस करना है। अब जब वो कंप्रेस करेगा तो किसी रेशो के हिसाब से कंप्रेस करेगा। तो जो पेट्रोल इंजन है उसकी कंप्रेशन रेशो जो है वो 6 से 9 के दरमियान में होती है, जबकि और जो उसका प्रेशर है वो एट दी एंड ऑफ स्ट्रोक जो है वो 6 से 8 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। इसको आप पास्कल में, मेगा पास्कल में हर एक में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, या किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। इसी तरह जो डीजल इंजन है तो डीजल इंजन में जो कंप्रेशन रेशो है वो 15 से 22 के दरमियान में होती है, यानी कि उसमें 15 से 22 के दरमियान में है। और अगर आपको आ जाता है कि एक इंजन है उसकी जो कंप्रेशन रेशो है वो 17 है तो बताएं वो कौन सा इंजन है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये डीजल इंजन हो सकता है क्योंकि वो 15 से 22 के दरमियान में है। इसी तरह वो अगर कहता है कि वो 7 या 8 है तो आपको पता होगा ये पेट्रोल इंजन है क्योंकि उसकी 6 से 9 के दरमियान में है। तो देन आप इसका बुक का नेक्स्ट पेज देखेंगे तो उसमें आपको ये साथ साथ फिगर के ज़रिए पिक्टोरियल फॉर्म में भी ये चीज़ें क्लियर की गई हैं। देन तीसरी स्ट्रोक आ जाती है जिसको पावर स्ट्रोक बोलते हैं। अब पावर स्ट्रोक में जो है ना वो पिस्टन अगेन मूव करता है फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। अब इसमें ये देखें, सबसे पहले पिस्टन ने मूव किया टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ और वाल्व ओपन था, इनलेट वाल्व ओपन था, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज था। तो उसने क्या किया कि उसने एयर या फ्यूल को जो भी उसके अंदर आना था उसने इसको सक किया है। उसके बाद दोनों वाल्व क्लोज हो गए और पिस्टन ने मूव किया बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ। अब दोनों वाल्व क्लोज ही हैं। अब पिस्टन मूव करेगा अगेन, अब टॉप डेड सेंटर पे है ना पिस्टन एट द एंड ऑफ 2 सेकंड स्ट्रोक। अब पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर से अगेन बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा और वाल्व क्लोज होंगे, जिसमें अब क्या है कि आपकी पावर प्रोड्यूस होगी। when the piston approaches at top dead center during the compression stroke, a spark plug ignites the fuel mixture in petrol engine। पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग के ज़रिए इग्निशन स्टार्ट हो जाएगी। और अगर वो डीजल इंजन है तो उसके अंदर क्या होगा कि फ्यूल इज़ इंजेक्टेड इनटू द सिलेंडर इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट विद द हेल्प ऑफ एन इंजेक्टर। डीजल इंजन के अंदर इंजेक्टर यूज़ होता है और वो मिस्ट की फॉर्म में जो डीजल फ्यूल है उसको वो
जो है वो स्प्रे करेगा आपकी जो एयर उसके अंदर जिसको कंप्रेस किया गया उसके ऊपर, जिससे इग्निशन स्टार्ट हो जाएगी। द फ्यूल चार्ज इग्नाइट्स इनसाइड द सिलेंडर एंड एक्सपेंडिंग द गैस पुशेस टू द पिस्टन डाउन। अब जैसे ही वो उसके अंदर इग्निशन स्टार्ट हो जाती है, आग लग जाती है, तो यानी कि धमाका होता है आग का, गैसेस वहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं जिसकी वजह से एक धमाका सा होता है और पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव करता है। इसको यानी कि पावर डेवलप होती है बेसिकली। तो इसमें जितनी भी एनर्जी यानी कि स्ट्रोक्स हैं उसमें ये पावर स्ट्रोक है, बाकी स्ट्रोक्स जो है वो आइडल स्ट्रोक्स होती हैं, तो सिर्फ एक स्ट्रोक जो है वो पावर स्ट्रोक है। तो इसमें यानी कि इसमें पावर जो है वो डेवलप होगी। आप नेक्स्ट पेज देखेंगे, इसके अंदर जो है वो पिक्टोरियल फॉर्म में बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे यानी कि फर्स्ट स्ट्रोक है, फिर सेकंड स्ट्रोक है, उसके बाद ये थर्ड स्ट्रोक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फोर्थ स्ट्रोक, विच इज़ इनलेट वाल्व उसमें क्लोज होगा और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, जिसको हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि पिस्टन जो है वो अगेन अब पावर स्ट्रोक के बाद पिस्टन जो है वो दोबारा बॉटम डेड सेंटर पे आ जाता है। तो अब अगेन जो है वो बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करेगा और जितनी भी उसके अंदर गैसेस वगैरह जो धुआं उसके अंदर है उनको वो उसका यानी कि वो एग्जॉस्ट कर देगा वहाँ से। तो इसमें क्या होगा कि आपका इनलेट वाल्व जो है वो क्लोज होगा और जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो ओपन होगा। अब नीचे एक नोट लिखा हुआ है इसके अंदर, तो इसमें कहता है कि टू कंप्लीट द 4 स्ट्रोक्स इन वन साइकिल अ क्रैंक शाफ्ट मस्ट रोटेट 720 डिग्री, यानी कि 180 में वो एक प्रोसेस करती है, फिर 180 में दूसरा, 180 में तीसरा और 180 में चौथा। ठीक है, तो इसमें कहता है कि ये भी लिखा हुआ है कि पावर स्ट्रोक के अलावा बाकी जितनी भी स्ट्रोक्स हैं वो आइडल स्ट्रोक्स हैं, यानी कि सिर्फ एक पावर स्ट्रोक में ही पावर प्रोड्यूस हो रही है, बाकी आइडल हैं। जो पावर स्ट्रोक के अंदर पावर प्रोड्यूस हुई है उससे वो दूसरी स्ट्रोक्स जो हैं वो कैरी ऑन हो रही हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 2 स्ट्रोक इंजन। अब पहले जितना भी प्रोसेस था वो 4 स्ट्रोक्स में हो रहा था, एक साइकिल कंप्लीट हो रहा था। अब इसमें एक साइकिल जो है वो 2 स्ट्रोक्स के अंदर कंप्लीट होता है। दिस टाइप ऑफ इंजन कंबाइंस 1 साइकिल इन ओनली 2 स्ट्रोक्स ऑफ द पिस्टन। These are intake and exhaust valve। इसमें जो है ना सिंपल एक ये भी है कि आपके पास वाल्व जो है ना वो 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर होते हैं, 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर वाल्व नहीं होते। और इसमें यानी कि लिखा हुआ है कि देयर आर नो डेफिनेट इनटेक एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स बट इंस्टेड ऑफ देयर आर पॉट्स। उसके अंदर क्या होती हैं, पॉट्स होती हैं, आर ओपनिंग्स इन दी सिलेंडर वाल्व्स, या सिलेंडर वाल्व्स के अंदर ओपनिंग होती है। यानी कि जो अब आपने ये भी ज़हन में रखना है कि जो वाल्व्स हैं वो सिर्फ जो 4 स्ट्रोक इंजन है उसके अंदर होते हैं। तो इसमें क्या है कि ईच सिलेंडर कंटेन 2 ऑपरेशंस, यानी कि जो भी है उस 2 ऑपरेशंस इकट्ठे हो रहे हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट इकट्ठा हो रहा होता है इसमें। और इसी तरह जो इसमें इनलेट एंड एग्जॉस्ट पोर्ट्स आर फॉर द एंट्री ऑफ फ्यूल चार्ज एंड द अदर फॉर एग्जॉस्ट ऑफ द बर्न गैस। यानी कि इसमें एक पोर्ट जो है वो इनलेट और एग्जॉस्ट जो है इनलेट पोर्ट के ज़रिए आपकी जो है वो सक्शन होनी है, और एग्जॉस्ट जो है वही बिल्कुल सेम जैसे उधर वाल्व थे यहाँ पे जो है वो पोर्ट्स हैं। व्हेन द पिस्टन मूव्स फ्रॉम टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर अ फ्रेश फ्यूल मिक्सचर इंटर थ्रू द इनटेक पॉट। जब यानी कि आपका पिस्टन जो है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रेश फ्यूल जो है वो उसके अंदर इंटर हो रहा है, और एट द सेम टाइम बर्नड गैसेस एस्केप थ्रू द एग्जॉस्ट पोर्ट्स। उसी सेम टाइम के अंदर जो एग्जॉस्ट गैसेस यानी कि उससे पिछली जो स्ट्रोक हो चुकी है पावर स्ट्रोक, उसकी जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो क्या हो रही होती हैं, स्केप हो रही होती हैं। देन विच इज़ आल्सो अनकवर्ड द कंप्रेशन एंड द पावर स्ट्रोक्स आर सिमिलर टू दोज ऑफ द 4 स्ट्रोक इंजन। However, in order to complete one cycle, the piston makes only 2 strokes। यानी कि इसमें जो क्रैंक शाफ्ट है वो 360 रिवॉल्व करती है, यानी कि उसका एक ही चक्कर लगता है। तो इसमें आप नीचे फिगर देखेंगे, नीचे फिगर बनी है जिसमें ये सारा प्रोसेस जो है वो भी बताया गया है और इसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। स्पार्क प्लग भी ऊपर शो किया गया है। अब नेक्स्ट जो है वो कंप्रेशन ऑफ 4 स्ट्रोक पेट्रोल एंड डीजल इंजन। यानी कि 4 स्ट्रोक के अंदर कंप्रेशन जो है पेट्रोल और डीजल की, उसके बारे में ये डिस्कस किया गया। इन पेट्रोल इंजन मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड एयर इज टेकन इनटू द सिलेंडर ड्यूरिंग द सक्शन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे ये डिटेल में ये सारा कुछ दिया गया है। इंजेक्टर इज़ यूज्ड टू इंजेक्ट, और ये कहता है कि पहले जो आपका पेट्रोल इंजन है उसके अंदर एयर फ्यूल मिक्सचर होता है, और जो यानी कि जो सक्शन स्ट्रोक में आता है
और जो डीजल इंजन है उसमें सक्शन स्ट्रोक में जो है वो एयर आती है। देन वो बताता है कि इंजेक्टर इज़ यूज टू स्प्रे द डीजल फ्यूल इनटू द सिलेंडर वेयर एज इन पेट्रोल इंजन देयर इज़ नो इंजेक्टर। ठीक है, यानी कि पेट्रोल इंजन के अंदर इंजेक्टर यूज़ नहीं होता, पेट्रोल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग यूज़ होता है और डीजल इंजन के अंदर इंजेक्टर यूज़ होता है। इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग इज़ यूज टू इग्नाइट द मिक्सचर ऑफ पेट्रोल इंजन वेयर इज़ इन डीजल इंजन नो स्पार्क प्लग इज़ यूज्ड। डीजल इंजन के अंदर स्पार्क प्लग नहीं होता और पेट्रोल इंजन के अंदर इंजेक्टर नहीं होता। ठीक है, अ कार्बोरेटर टू वेपोराइज द पेट्रोल इज़ यूज्ड इन पेट्रोल इंजन। कार्बोरेटर जो है वो पेट्रोल इंजन के अंदर यूज़ होगा, बट इन डीजल इंजन फ्यूल इज़ कन्वर्टेड इनटू मिस्ट विद द हेल्प ऑफ ए फ्यूल इंजेक्शन पंप एंड इंजेक्टर। यानी कि जो वेपोरेटर है वो किस में यूज़ होगा, वो पेट्रोल इंजन के अंदर यूज़ होगा और जो इंजेक्टर और इंजेक्शन पंप जो है वो डीजल इंजन के अंदर यूज़ होगा। द कंप्रेशन रेशो ऑफ डीजल इंजन इज़ हायर देन ऑफ पेट्रोल इंजन, यानी कि हमने पहले भी देखा उसकी जो है वो 22 तक जा रही है, जबकि इधर डीजल इंजन जो है वो 9 तक है, पेट्रोल इंजन जो है वो 9 तक है और डीजल इंजन की 22 तक जा रही है। यानी कि कंप्रेशन रेशो जो डीजल इंजन की है वो ज़्यादा है। यानी कि आपको दो कोई भी कंप्रेशन रेशो दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि इनमें से जो डीजल इंजन है उसकी कंप्रेशन रेशो कौन सी है, तो जो बड़े वाली है वो डीजल की है। एंड देन डीजल इंजन डिवेल्प मोर पावर फ्राम सेम क्वान्टिटी ऑफ फ्यूल एंड हैंस इट इज़ मोर एफिशिएंट। डीजल इंजन जो है ये ज़्यादा एफिशिएंट है। जैसे ही आपने देखा होगा जितनी भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सभी के अंदर डीजल इंजन होता है, तो ये ज़्यादा पावर भी डेवलप करता है। पेट्रोल इंजन इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड टू रिपेयर एज़ कम्पेयर टू डीजल इंजन ड्यू टू कॉम्प्लिकेटेड सर्किट फॉर कार्बोरेटर एंड इग्निशन सिस्टम। अब पेट्रोल इंजन के अंदर चूँकि आपके पास वहाँ पे कार्बोरेटर यूज़ हो रहा है, इग्निशन सिस्टम यानी कि स्पार्क प्लग यूज़ हो रहा है, तो दोनों में क्या एक यानी कि दोनों इंजन अगर ख़राब हो जाते हैं तो डीजल इंजन को सही करना आसान है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन के ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है। पेट्रोल इंजन एक्सेलरेटेड स्पीड अप मोर रैपिडली दैन दैट ऑफ डीजल इंजन। अगर आप इंजन स्टार्ट करते हैं तो जो पेट्रोल इंजन है वो जल्दी स्पीड पकड़ लेता है एज़ कम्पेयर टू डीजल इंजन ड्यू टू लाइटर वेट, और उसका यानी कि लाइटर वेट है। कंपैरिजन ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन, कंपैरिजन ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। ये पहला भी कंपैरिजन था, मैं शायद कंप्रेशन कह गया था। कंपैरिजन ऑफ 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन, इसमें भी ये इसका ना ये जैसे ऊपर वो कंपैरिजन दिया गया वैसे ही इसका कंपैरिजन एक दिया गया है, तो इसमें भी ये सारा वैसे ही एज़ इट इज़ बताया गया है कि जो 2 स्ट्रोक इंजन है और 4 स्ट्रोक इंजन दोनों में फ़र्क क्या है। यानी कि एक के अंदर जो है वो 720 डिग्री रिवॉल्व हो रही है क्रैंकशाफ्ट, दूसरे के अंदर 360 हो रही है। उसमें 4 स्ट्रोक के अंदर सारा प्रोसेस हो रहा है, इसमें 2 स्ट्रोक्स के अंदर प्रोसेस हो रहा है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को डिस्कस किया गया है, इनलेट और एग्जॉस्ट पोर्ट्स और वॉल्व्स को जो है वो इसके अंदर डिस्कस किया गया है। देन आपके पास फायरिंग ऑर्डर है। फायरिंग ऑर्डर जो है ना ये बेसिकली जो भी इंजन है ना, 4 स्ट्रोक इंजन है, 2 स्ट्रोक इंजन है, 4 सिलेंडर इंजन है, 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, यानी कि जो भी उसके अंदर पावर कंप्रेशन जितने भी उसके सिलेंडर्स हैं उनका यानी कि किस तरह हर सिलेंडर के अंदर जो भी स्ट्रोक होनी है वो किस हिसाब से होनी है, तो ये उसका एक यानी कि ना है ऑर्डर है। यानी कि ये कोई भी सिलेंडर कोई भी इंजन होगा तो वो उसके अंदर सारे सिलेंडर इकट्ठे जो हैं वो एक ही स्ट्रोक जो है वो एक सिमिलर टाइप की स्ट्रोक नहीं हो रही होगी, डिफरेंट टाइप की हर एक के अंदर स्ट्रोक हो रही होगी, किसी के 2 के अंदर भी सिमिलर नहीं। यानी कि अब ये फिगर बनी हुई है तो वो सिलेंडर 1 में पावर हो रही है, सिलेंडर 2 में जो है वो एग्जॉस्ट है, सिलेंडर 3 में जो है वो कंप्रेशन है और सिलेंडर 4 में जो है वो सक्शन है। इसी तरह नीचे इंजन सिस्टम के बारे में बताया गया, उसके अंदर अब डिफरेंट जो भी इंजन है उसके अंदर डिफरेंट किस्म के सिस्टम्स हैं, जिसमें वॉल्व सिस्टम है, फ्यूल सिस्टम है, इग्निशन है, कूलिंग है, लुब्रिकेशन सिस्टम है। तो आई थिंक सो कि ये हमने पहले भी ये सारा डिटेल से डिस्कस कर लिया कि वॉल्व का क्या काम है, फ्यूल्स का क्या काम है, इग्निशन और इलेक्ट्रिक सिस्टम का क्या काम है, कूलिंग सिस्टम जो है वो कूलिंग के लिए यूज़ होता है, लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो नेक्स्ट हम इनको आगे वाले चैप्टर्स में ये डिटेल से डिस्कस किए गए हैं, लेकिन हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे, या आप इनको सरसरी सा देखें, इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको नोट कर लें। नेक्स्ट जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है वो फॉर्म मशीनरी का है, जिससे ज़्यादा इसमें से कोई इतने ज़्यादा एमसीक्यूज़ नहीं आ सकते, बड़े थोड़े से एमसीक्यूज़ आएंगे। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और हॉट टॉपिक है वो फॉर्म मशीनरी है। तो नेक्स्ट हम फॉर्म मशीनरी को डिस्कस करेंगे। इंजन को हम यहाँ पे क्लोज़ कर रहे हैं, बाकी जो इसके इंजन के ये सिस्टम्स वाले जो पोर्शन है ये आप लोग ख़ुद देखें। उसके बारे में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप रब्ता कर सकते हैं, नंबर सभी का आपके पास है, आप लोग ग्रुप में ऐड हैं, वहाँ से नंबर ले सकते हैं। और बाकी अगर किसी को किसी भी किस्म का किसी भी जगह पे प्रॉब्लम होता है तो आप लोग एनी टाइम आप व्हाट्सएप पे SMS कर दें, आपको रिस्पांस मिल जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।